बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ खट्टी मीठी चना चाट की रेसिपी। इसके लिए मैंने 300 ग्राम चने लिए हैं। इनमें मैंने नमक डाल के इनको बॉयल कर लिया था। ये हमारे पास बॉयल चने हैं। साथ में मैं तैयार करूँगी इमली का खट्टा मीठा पानी। इमली का पानी तैयार करने के लिए इस तरह एक पैन में मैंने शामिल किया है 1 कप इमली का पल्प। इमली का पल्प इस तरह इसमें डाल देंगे। आधा गिलास मैं इसमें शामिल करूँगी पानी का। इस तरह आधा गिलास पानी इसमें डाल देंगे। उसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी चीनी। 2 चम्मच भर के आपने इसमें शामिल करनी है चीनी। अच्छा, चीनी डालने के बाद ना अब मैं इसमें शामिल करूँगी चाट मसाला। इस तरह 1 चम्मच इसमें चाट मसाला डाल देंगे। चाट मसाला डालने के बाद अब मैं इसमें शामिल करूँगी नमक। आधा चम्मच इस तरह इसमें नमक डाल देंगे। अच्छा, नमक डालने के बाद ना अब मैं इसमें शामिल करूँगी कुटी लाल मिर्च। आधा चम्मच ही मैं इसमें कुटी लाल मिर्च शामिल करूँगी। ये सब शामिल करने के बाद ना इधर आपने इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट पकाना है। बिल्कुल मीडियम आंच करके इसको यहाँ पे 3 से 4 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। तो ये हमारे पास खट्टा मीठा इमली का पानी तैयार हो जाएगा। अच्छा, इमली का पानी तैयार करने के बाद अगली चीज़ जो हम तैयार करेंगे वो है इसके लिए दही। तो मैं इसके लिए मीठा वाला दही तैयार करूँगी। मीठा वाला दही बनाने के लिए इस तरह मैंने यहाँ पे आधा कप दही लिया है। इसमें 2 चम्मच चीनी डाल देंगे। चीनी आपने ज़्यादा शामिल नहीं करनी, सिर्फ़ 2 चम्मच इस तरह इसमें चीनी डाल देंगे। अच्छा, चीनी डालने के बाद ना अब आपने इसको अच्छी तरह से बीट करना है, ताकि दही आपका बिल्कुल क्रीम की तरह अच्छी तरह से बीट होना चाहिए। इसमें किसी किस्म का दाना नहीं होना चाहिए। ये सब तैयार करने के बाद अब यहाँ पे मैंने लिया है एक बाउल। इस तरह एक बाउल लेंगे। सबसे पहले मैं इसमें डाल दूँगी चने। अच्छा, ये मेरे पास बॉयल चने हैं, इनमें मैंने नमक डाल के इनको बॉयल कर लिया था। उसके बाद अगली चीज़ जो मैं इनमें शामिल करूँगी वो है आलू। तो 2 से 3 इस तरह मैंने आलू बॉयल कर लिए थे। इनमें थोड़ा-सा फूड कलर डाल के इनको मैंने बॉयल कर लिया था। ये मेरे पास बॉयल आलू है। इस तरह बॉयल आलू छोटे-छोटे पीस में काट के बॉयल आलू इस तरह इसमें डाल देंगे। उसके बाद प्याज़ के कुछ लच्छे काट के इस तरह प्याज़ को बिल्कुल पतला-पतला काट के ना प्याज़ इसमें डाल देंगे। अब मैं इसमें शामिल करूँगी टमाटर। इस तरह टमाटर को बिल्कुल पतला-पतला काट के टमाटर भी इसमें डाल देंगे। थोड़े से खीरे काट के इस तरह इसमें डाल देंगे। अच्छा, टमाटर, प्याज़, खीरे ये तमाम चीज़ें ना आप अपनी पसंद के मुताबिक कम ज़्यादा जितनी आपको इस तरह चाट में पसंद है ना, ये तमाम चीज़ें आप अपनी पसंद के मुताबिक इस तरह इसमें डाल सकती हैं। थोड़ा-सा इसके ऊपर नमक डाल देंगे। उसके बाद ना 1 चम्मच मैं इसमें शामिल करूँगी चाट मसाला। इस तरह इसके ऊपर चाट मसाला फैला के डाल देंगे। अच्छा, चाट मसाला डालने के बाद अगली चीज़ जो मैं इसमें शामिल करूँगी वो है इमली का खट्टा मीठा पानी। जो अभी हमने इमली का खट्टा मीठा पानी तैयार कर लिया था, इस तरह फैला के इसके ऊपर इमली का पानी डाल देंगे। अच्छा, अगर आप इमली का पानी ना इस्तेमाल करना चाहें ना, तो इसकी जगह पे आप इमली की चटनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर आपके पास घर में मौजूद है इमली की चटनी, तो आप इस तरह इमली के पानी की जगह इमली की चटनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो इस तरह इमली का पानी डालने के बाद अगली चीज़ जो मैं इसमें शामिल करूँगी वो है दही। जो मीठा दही अभी हमने तैयार कर लिया था, इस तरह फैला के इसके ऊपर मीठा दही डाल देंगे। 1 मुट्ठी भर के इस तरह फ्रेश हरा धनिया इसमें शामिल करेंगे। अच्छा, फ्रेश हरा धनिया डालने के बाद ना अब मैं इसके ऊपर शामिल करूँगी चाट पापड़ी। तो ये मेरे पास होममेड चाट पापड़ी है। इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे मौजूद है। आप मेरे चैनल पे विज़िट करके वहाँ से इसकी रेसिपी देख सकते हैं। इंशाअल्लाह वो भी आपको बड़ी पसंद आएगी। तो इस तरह चाट पापड़ी फैला के इसके ऊपर डाल देंगे। दोबारा से चाट मसाला थोड़ा-सा इस तरह फैला के डाल देंगे। अच्छा, चाट मसाला डालने के बाद ना आप दोबारा से खीरे, प्याज़, टमाटर ये तमाम चीज़ें ना दोबारा से इस तरह फैला के इसके ऊपर डाल देंगे। अच्छा, ये तमाम चीज़ें ना आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा करके इस चाट को बना सकते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको चना चाट में चाट पापड़ी एक्स्ट्रा पसंद होती है, वो ऊपर से एक्स्ट्रा डाल के खाते हैं, या इस तरह प्याज़, टमाटर एक्स्ट्रा पसंद होते हैं, ये भी इस तरह एक्स्ट्रा डाल के खाते हैं। तो ये तमाम चीज़ें ना आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा करके ये वाली चाट आप अपने घर में बना सकते हैं। आगे आने वाला है माशाल्लाह से रमज़ान शरीफ, तो इफ्तार के टाइम पे अगर आप ये वाली चाट बना के अपने घर वालों को खिलाएँगे, या कोई मेहमान आ जाते हैं, मेहमान के सामने अगर आप ये वाली चाट बना के पेश करेंगे ना, तो खाने वाला हर कोई इसकी तारीफ़ करके जाएगा। ये बड़ी ही मज़े की टेस्टी चाट बन के तैयार होती है। तो चलें जी, माशाल्लाह से ना ज़बरदस्त किस्म की हमारी खट्टी मीठी चना चाट बन के तैयार हो चुकी है। आज की मेरी रेसिपी, आज की मेरी वीडियो अगर आपको ज़रा सी भी पसंद आ जाती है, प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि मेरे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले ना आप तक पहुँचे। किसी और अच्छी नई वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।